नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका। बाजार में इस वक्त अच्छी तेजी के साथ जब हम गैप अप ओपनिंग के साथ खुले, उस गेन को, उस गैप अप को मार्केट ने बिल्कुल सस्टेन किया। इनफैक्ट बढ़त बढ़ी ही है। 18,000 के पास है हम। 18,000 पर एक रेजिस्टेंस है। 18,200 की बड़ी रेजिस्टेंस बाजार में लग रही है। लेकिन जिस तरह से लग रहा था कि शायद बाजार ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद शायद गैप अप के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो नहीं आई है। इनफैक्ट गेन्स बड़े ही हैं। बैंक निफ्टी में आप बात करें तो वहाँ 300 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। और बड़ी जो मूव्स आ रही हैं वो आपको सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बाद, जैसे मारुति स्टॉक में अच्छी मूव देखने को मिली है। बैंक्स एंड फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेक स्टॉक्स में नास्डैक की बढ़त के चलते आप वहाँ तेजी देख रहे हैं। एक बार 5 बड़ी बातें देख लेते हैं। इनफैक्ट विक्स 16 के भी नीचे है। तो पहले 5 बड़ी बातें इस वक्त की क्या है। मिड कैप के मुकाबले इस वक्त आपको निफ्टी में ज्यादा तेजी दिख रही है। आप अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी को भी कंपेयर करें तो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि निफ्टी शायद 18,000 पहले अचीव करेगा, ऊपर के लेवल जल्दी अचीव करेगा। बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा शायद ब्रीदर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक हो, रिलायंस हो, बड़े हैवी वेट से सपोर्ट आ रहा है। एचडीएफसी ट्विंस चल रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स भी हैं इस हफ्ते। और क्योंकि जिस तरह से बैंक्स के नंबर्स आए हैं, आप यहाँ पर मूव स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई देख रहे हैं। मेटल को आप अभी फिलहाल छोड़ दें तो सारे ही सेक्टर आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। टाटा स्टील के नंबर्स हैं और वीक नंबर्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो मेटल की रैली जो पिछले हफ्ते देखने को मिली थी, वहां पर आपको सबड्यूड फ्राइडे को भी दिखा और आज भी आपको देखने को मिला। लेकिन इसके ऑपोजिट ऑटो में मारुति सुजुकी के जबरदस्त नंबर आए। शुक्रवार को एक तेज मूव दिखी और आज भी मोमेंटम जा रही है। और आईटी स्टॉक्स में भी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा के भी नंबर्स हैं इसी हफ्ते। सो ये तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रही है। अगर आप एफएनओ की बात करें तो वहां जो बड़े काउंटर्स में मूव दिख रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो लगभग 150 स्टॉक्स हैं बढ़ने वाले और उसके आगे गिरने वाले लगभग 40 स्टॉक्स। सो जो क्लियरली एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है वो 1:3 की भी दिख रही है। हमारे साथ शो के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा है मोतीलाल ओसवाल से। उनसे बात करते हुए समझते हैं कि वो इस वक्त क्या पोजिशनिंग देख रही है। गुड आफ्टरनून शिवांगी, वेलकम टू आवर शो। कैसे देख रहे हैं आज? मॉर्निंग में लग रहा था शायद एक गैप अप के बाद बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट आएगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। क्या ये मूव सस्टेन माने जाए? जी नमस्कार प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि बाजार बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि पिछले जो सीरीज का रोल ओवर था वो काफी पॉजिटिव था। तो जिस हिसाब से इस सीरीज की शुरुआत हुई है वो संकेत कर रहा है कि बाइंग सब सपोर्ट जोन्स पे देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख सकते हैं, पर ऊपर के लिए 18,200 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे 17,777 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 17,850 एक लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है। बाय ऑन डिक्लाइन किया जाए और इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम आगे कामकाज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो काफी कूल डाउन हो गया है, जो बुल्स को कंफर्ट दे रहा है और एक बाइंग स्टांस बना रहा है। दूसरी ओर अगर हम एफआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है और एक हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग पूरे ओर से हमारे इंडेक्स को, मार्केट को यहाँ पे इस लेवल्स पे सपोर्ट करेगी आगे। तो कोई भी डिक्लाइंस है उसको खरीदारी के लिए यूटिलाइज किया जाए। आप यहाँ पर डिक्लाइंस पर खरीदारी के मौके निफ्टी पर देख रही हैं, पर क्या बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू है? क्योंकि एज कंपेयर टू बोथ द इंडेक्स निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक्स में, इंडिविजुअल बैंक्स में तो परफॉर्मेंस है आज। हैवी वेट्स लाइक एचडीएफसी बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सिस में परफॉर्मेंस है, इंडसइंड कैन बी अ गुड बेट। बट क्या बैंक निफ्टी पर, इंडेक्स पर भी यही व्यू रहेगा तेजी का? जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से जो बैंकिंग इंडेक्स है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक रुकावट देखने को जरूर मिल रहा है, पर ओवरऑल स्टांस जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने कल के सेशन में भी देखा कि बहुत अच्छे से 4800 सपोर्ट को होल्ड कर रहा था इंडेक्स। तो यहाँ पे भी जो है बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी बनाए रखे, पर यहाँ पे जो है मौके शायद कम मिले एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अगर ट्रेड कन्वर्ट करना है तो निफ्टी में हमें खरीदारी की सलाह होगी ओवर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट जो है वो 41,000 का बन रहा है और ऊपर में एक 41,500 पे रेजिस्टेंस होगा
और फिर उसके बाद 41,750 भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त आपको शिवांगी, तो 18,000 18,200 यहाँ तक के लेवल्स की भी बात की जा रही है। एक बार चलिए ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपको यहाँ से भी तेज़ी के मौके बन सकते हैं। लॉन्ग बिल्टअप कहाँ कहाँ हो रहा है? शिवांगी, लॉन्ग बिल्टअप की अगर आप बात करें तो आज सुबह से हमने देखा कि जो फैशन रिटेल काउंटर से ट्रेंड से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तेज़ी जो है आपको आदित्य बिरला के काउंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्टार्टिंग में ही थोड़ी मूव शुरू हुई, लेकिन दीपक नाइट्रेट में बड़ी मूव है और मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में आपको बड़े मूव दिख रहे हैं। साथ ही वाइट गुड स्पेस जो बड़े समय से एक म्यूटेड रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, चाहे आईएफबी हो चाहे वर्लपूल हो, वहाँ पर एक्शन है क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ फेस्टिव सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, तो नंबर्स अच्छे आने वाले हैं इनके। आप लॉन्ग बिल्टअप कहाँ देख रही हैं, कहाँ से तेज़ी के मौके अब भी इन लेवल्स पर ढूंढ पाएंगे? जी, अगर स्टॉक्स की हम बात करें तो मेरा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक भी पहला था एबीएफआरएल का, तो उसी का जिक्र हम करते हैं। तो एबीएफआरएल की अगर हम बात करें तो पिछले रेजिस्टेंस जोन्स जो था वो 350 के आसपास का वो सरपास करके अच्छी तरह से आज होल्ड कर रहा है। ऊपर आज 355 तक के लेवल्स भी देखने को मिले थे। और जिस तरह से पिछले सीरीज में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ था, वो आज इस सीरीज में ड्राइव करेगा इस स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए। हमने देखा है कि 95% रोल ओवर हुआ है और काफी अच्छी तरह से यहाँ पे जो है हायर लोज बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में। तो काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक और इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 365 तक के एक टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 342 का। सो आदित्य बिरला आपको पसंद आ रहा है, अदरवाइज मेट्रोपोलिस की जो इतनी बड़ी मूव कैप्चर हो चुकी है, इसके बाद भी लॉन्ग्स अभी भी पॉसिबल है। मेट्रोपोलिस पर क्या राय रहेगी? जी, मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो हायर जोन्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और इस लेवल्स पे स्टॉक थोड़ा सुस्ता रहा है। पर अच्छी बात ये है कि डिक्लाइंस के बावजूद स्टॉक रिकवर कर गया इंट्राडे पे ही और जो वीकली सेटअप है वो भी अप टर्न कर रहा है जो है सपोर्ट जोन से। तो स्टॉक काफी पॉजिटिव है पर थोड़ा और मोमेंटम की एक यहाँ पे जरूरत होगी इसको हायर बेस की तरफ ले जाने के लिए। शिवांगी, शॉर्ट कवरिंग अबाउट जहाँ जहाँ आया है इस बैक आज के नंबर्स के बाद और साथ ही बजाज ट्विंस में बजाज फिनसर्व, ये दो स्टॉक अच्छे शॉट्स यहाँ कवर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या बड़ी मूव मिल पाएगी या फिर कुछ और काउंटर्स आपको पसंद आते हैं जो टाटा केमिकल स्टॉक के बाद अच्छे खासे बीटन डाउन हो गए थे और वहाँ पर आपको रिवर्सल दिख रहा है? क्या होगा आपका यहाँ पर ट्रेड? जी, अगर बजाज ट्विंस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है। एक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है पर वो जो एक रेंज है उसको निकाल नहीं पा रहा स्टॉक। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बजाज फिनसर्व जो है वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। तो फिनसर्व में हम कामकाज यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो लेवल्स है हम देखेंगे कि वो ऊपर के लेवल्स पे अगर हम कामकाज करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 1750 तक का एक जोन है वो ध्यान रखते लायक है और नीचे 1650 का एक स्टॉप लॉस बनाते हुए। क्या बजाज फिनसर्व आपको यहाँ पसंद आ रहा है? इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कहाँ शॉर्ट के मौके आज बनेंगे, क्योंकि बंधन बैंक के नंबर्स आए वहाँ पर थोड़ा स्टॉक वीक दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक थोड़ा वीक दिख रहा है। क्या एक हेड स्ट्रैटेजी भी शिवांगी साथ में रख सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि या फिर सिर्फ तेजी के मौके ही ढूंढना प्रॉफिटेबल रहेगा? जी, ऐसे बाजार में जहाँ पे जो है इंडेक्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और काफी अच्छी तरह से सपोर्ट जोन्स को होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मेरी सलाह यही रहेगी कि हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में कामकाज करें, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें और जो स्पेसिफिक स्टॉक्स जिसमें काफी स्ट्रेंथ है, जो आउट परफॉर्मेंस है उसमें रहे। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सेक्टर जो आज पूरी तरह से लगाड है वो है मेटल स्पेस। टाटा स्टील के नंबर्स भी आने हैं और नंबर्स वीक लग रहे हैं। हमने एक प्रीव्यू भी तैयार किया है, अशेषा ने हमारी सहयोगी जिसने तैयार किया है उनके हिसाब से, क्योंकि स्टील प्राइसेस जो फॉल रहे हैं वो अक्रॉस द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट रहे हैं और ये बड़ी वजह रहेगा जो रिफ्लेक्ट भी होगा। एक बार अशेषा से पहले सारा प्रीव्यू समझ लेते हैं कि क्या नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से।
क्वार्टर में टाटा स्टील इंडिया और टाटा स्टील यूरोप दोनों में कमजोरी देखने को मिलेगी और उसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। याद रखें स्टील प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक तेज़ी देखने को मिली और इसी के चलते बॉटम लाइन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पर। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 13% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 22% मार्जिन्स जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। याद रखें सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने 27% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नियरली 63 से 64% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है। नतीजों में वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम्स में एक रिकवरी देखने को मिली सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में और इसी के चलते वॉल्यूम्स में नियरली 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में सीजनैलिटी के इम्पैक्ट के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 18% का डिक्लाइन देखने को मिला वॉल्यूम्स में। रियलाइजेशंस और स्प्रेड्स की बात करें तो रियलाइजेशंस 15 से 17% तक ड्रॉप हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और एबिटा पर टन में भी नियरली 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें रॉ मटेरियल जो कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पार्टली देखने को मिलेगा और मेजॉरिटी इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन का अगले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर उनकी क्या राय रहेगी और ग्रीन एनर्जी में कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है उसके ऊपर उस कमेंट्री के ऊपर स्ट्रीट का व्यू रहेगा। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रियलाइजेशंस में डिक्लाइन के चलते इस क्वार्टर नतीजे कमज़ोर रहेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं टाटा स्टील से एक्सपेक्टेड और आप पूरे मेटल स्पेस पर आ रहे का प्रेशर भी देख रहे हैं। शिवांगी, आई नो आपने अभी जस्ट कहा कि इस वक्त आप बुलिश बेट्स लेना प्रेफर ज़्यादा करेंगी, पर क्या कोई शॉर्ट्स भी आपको सिस्टम में दिख रहे हैं अग्रेसिव जो मेटल स्पेस पर हैं और जहां पर प्रॉफिटेबल पोजीशंस हो सकती हैं, इन लेवल्स पर भी एंट्री करें या फिर हो गए हैं शॉर्ट ट्रेड्स? जी स्पेसिफिकली अगर हम मेटल में टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक 98 का सपोर्ट है जो पिछली बार कई बार से स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट 98 तक का एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे हम इसमें कामकाज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे 102 के आसपास का देखने को मिल रहा है जो कि आज के डेज हाई पे भी है। तो टाटा स्टील में ये नंबर्स ये लेवल्स हम ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। एक स्पेस है शिवांगी जिसने थोड़ा ब्रीदर ही लिया था, कंज्यूमर गुड्स वाइट गुड स्पेस मेजरली, लेकिन आज आप वर्लपूल के स्टॉक पे देखें तो वहाँ पर अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। क्या ये लॉन्ग बिल्टअप कन्वर्ट होगा बड़ी पोजीशन में भी, यानी प्रॉफिटेबल गेन्स में भी? क्या यहाँ पर आप ट्रेड लेंगी? जी वर्लपूल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि पिछले करीबन 8-9 हफ्तों से ये स्टॉक जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रहा था। अभी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो टर्न जरूर हो रहा है वीकली फ्रेम में, पर जो है एक क्लियर कट जो नेगेशन है वो लोअर हाइज लोअर लोज से वो आया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि ये स्टॉक में थोड़ा और वेट एंड वॉच कर सकते हैं बिफोर एंट्री। ऑटो नंबर्स से पहले जनरली मंथ एंड पर आप ऑटो नंबर्स से पहले स्कॉट्स में अच्छी मूव देखते हैं और आज भी आप स्कॉट्स में अच्छा बिल्टअप देख रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में तो पैसेंजर सेगमेंट में टू व्हीलर सेगमेंट में वहाँ तो रिजल्ट का इम्पैक्ट है। क्लियरली फेस्टिव डिमांड अच्छी रही है, रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अशोक लेलैंड स्कॉट्स जैसे काउंटर में अच्छी मूव देखने को मिली है। क्या आप ऑटो नंबर्स अक्टूबर के ऑटो नंबर्स को देखते हुए कोई ट्रेड एस्कॉर्ट्स में या दूसरे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लेना चाहेंगी? जी एस्कॉर्ट्स की अगर हम बात करें ऑटो स्पेस में तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पिछले 3 हफ्तों से हायर लोज हायर हाइज बनाते जा रहा है। अच्छी बात यह है कि वीकली जो 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है ये स्टॉक और यहाँ पे जो हर लेवल्स में खरीदारी देखने को मिल रहा है। पिछले में हम देखे थे 1950 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए स्टॉक घुमा था। यहाँ पे अगर हम थोड़े दिनों की बात करें तो 2100 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 1980 का। 2100 तक के लेवल्स के लिए स्कॉट्स में आप बाय कर सकते हैं। क्या आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है शिवांगी, इंडेक्स पर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक?
जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हो रहा है और फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। वीकली फ्रेम में एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है ये स्टॉक काफी वीक से के जो कंसोलिडेशन है उससे निकल रहा है। पिछले सीरीज में 96% रोल ओवर देखने को मिला था विद लॉन्ग बिल्टअप। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग्स बने हुए हैं ये स्टॉक को हायर टारगेट्स की तरफ लेके जाएंगे। 1590 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 1490 का। दूसरा पिक रहेगा मेरा दीपक नाइट्राइट पे। इसने अपने पिछले 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन से ये निकल रहा है स्टॉक और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स था उसको भी सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है और कम से कम हायर लोज बनाते जा रहा है पिछले कई हफ्तों से। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बेस है वो हायर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। 90% रोल ओवर देखने को मिला था विद शॉर्ट कवरिंग। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग्स ऐड होने की यहाँ पे इस सीरीज में एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे 2390 तक का एक टारगेट्स बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2250 का। ठीक है, दीपक नाइट्रेट सुबह से इसकी मूव स्टार्ट हुई थी और अब वो सस्टेन भी हुई हैं और ये लेवल्स शिवांगी तो यहाँ 2400 के पास देखती हैं, तो आप इसे कैश में भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आज जो 3 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने हैं उसमें से टाटा स्टील अभी उससे हमने डिस्कस किया। दूसरा बड़ी कंपनी जो है वो है इंफ्रास्पेस से L&T और भारती एयरटेल। एक बार L&T के नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं? नंबर्स यहाँ अच्छे आने की उम्मीद है। अभी कुछ देर पहले L&T को एक ऑर्डर भी मिला, हालांकि वो ऑर्डर साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ट्रेड सेटअप कैसा दिख सकता है L&T का? उससे पहले एक बार शरद से इसका प्रीव्यू समझ लेते हैं, फिर शिवांगी से ट्रेड सेटअप समझेंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T के नतीजे आने वाले हैं मंडे को और स्टॉक जो है ऑलरेडी रिएक्ट किया है। लगभग 9% जो है अक्टूबर के महीने में स्टॉक जो है ऊपर आया है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो FY24 एस्टिमेट्स में जो है लगभग 3 गुना पे है। अब याद रखिएगा, आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 14% का ग्रोथ का अनुमान है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। एबिडा आंकड़ों में भी 15% का ग्रोथ है का अनुमान है, पैट में 31% का और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ी स्लाइट जो है मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिल सकती है या थोड़ी सपाट रह सकती है, लेकिन 11% के ऊपर रहेगी। लेकिन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए वो रहने वाली कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने मिलती है मॉनसून सीजन के बाद। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लो का अनुमान है कि लगभग 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकता है। इसमें वाटर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट्स पे जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स भी मार्जिनली थोड़ी इंप्रूव होगी क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन प्राइसेस जैसे एल्यूमिनियम प्राइसेस, आपके कॉपर प्राइसेस और ये सारे अन्य प्राइसेस है, इनमें करेक्शन देखने मिली है। आपके जो पैट नंबर्स है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है क्योंकि मेट्रो की जो प्रोजेक्ट है उनके हैदराबाद की, वहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग देखने मिल रही है। तो आप कह सकते हैं बॉटम लाइन नंबर्स पे भी इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है और ओवरऑल जो की मॉनिटरेबल्स रहने वाली है आगे जाते हुए वो रहने वाली है। क्या गाइडेंस रहेगी ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके, इन्फ्लोज कैसे आ रही है और प्राइवेट सेक्टर में कैसे कैपेक्स पिकअप किया है और आखिर में कमोडिटी प्राइसेस का जो है इन्फ्लेशन कूल ऑफ और कितना इम्पैक्ट करने वाला है। एब्सोल्युटली शरद, गाइडेंस ही वॉच आउट करने वाली होगी कि कैसी कमेंट्री मैनेजमेंट देती है कि कितनी रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस देती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर क्या फोरकास्ट होता है, प्राइवेट स्पेस से किस तरह का कैपेक्स की गाइडेंस आ सकती है, इन सब पर बाजार की नज़र होगी और काउंटर रिएक्ट भी कर रहा है। 1.5% तेज भी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर हमने देखा था नंबर्स के बाद एक अच्छी मूव दिखाई थी L&T ने। शिवांगी, आप क्या देख रही हैं? क्या अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, F&O स्टॉक है यहाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कमेंट्री अच्छी आती है, गाइडेंस अच्छी आती है तो ये स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। कहाँ बड़े इसके रेजिस्टेंट लेवल हैं? जी, अगर हम देखें तो L&T पिछले 4 महीनों से हायर लोज बनाते जा रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा शानदार मूव यहाँ पे देखने को मिला है पिछले कई महीनों में। और डेली अगर हम बात करें तो पिछला एक 1995 का एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको सरपास करके स्टॉक काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहे हैं 2080 तक के देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से बिल्डअप हो रही है लॉन्ग साइड में जो ओपन इंटरेस्ट और ग्रेजुअली यहाँ पे जो है अपमूव देखने को मिल रहा है। तो और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बनाए रखे 1970 का। 2080 तक के लेवल्स और स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें इस पे। एक और स्टॉक जो हम देख रहे हैं जिसमें अच्छी मूव आज के दिन आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बैंक से
सबसे ज़्यादा बैंक्स तो खैर काफ़ी चले हैं, इस वजह से थोड़ा ब्रीदर ले रहे हैं शायद, या फिर इतनी बड़ी मूव बैंक्स में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी स्टॉक्स शिवांगी को नहीं दिख रही है। लेकिन आईटी पैक पर बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं दिख रही है एक्सपर्ट्स की। शिवांगी, टेक महिंद्रा के भी नंबर्स हैं और आज टेक स्टॉक्स स्टार्टिंग में ओपन में खुले तो अच्छे थे और अपने गेंस को सस्टेन तो फिलहाल किया है, लेकिन क्या यहाँ पर किस तरह के कन्विक्शन मिड कैप स्पेस में, लार्ज कैप आईटी में टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं, क्या आपकी कोई कन्विक्शन आ रही है इस पर? जी, अगर आईटी पूरे स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा है। हमने देखा है कि पिछले हफ्ते काफी एक अच्छा रैली देखने को मिला था स्टॉक्स में, पर यहाँ पे फॉलो अप बाइंग मिसिंग है। तो इस लैक ऑफ फॉलो अप बाइंग की वजह से स्टॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर जोन्स पे। पूरे बाजार में हम देखते हैं कि सेक्टर रोटेशन होता है, तो अभी फिलहाल आईटी का जो एक वो है फेज है वो आया नहीं है अभी तक। तो आईटी स्टॉक्स में अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो पिछले 4 महीनों से ये स्टॉक अपने एक रेंज को निकाल नहीं पा रहा है, ऊपर और नीचे एक टाइट रेंज में बंधा हुआ है। डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक पिछले सीरीज में हमने काफी एक सेल ऑफ देखने को मिला था, पर आज भी स्टॉक एक इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा लैक ऑफ मोमेंटम के कारण स्टॉक में एक्टिविटी ना देखने को मिले। चलो, बाइंग मिसिंग है, आपको लगता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है कि ये सस्टेन हो, या फिर आप अवॉइड लिस्ट में डाल रही हैं ऐसे? ठीक है शिवांगी, व्हाट अबाउट सीमेंट स्पेस? सारे सीमेंट काउंटर्स में सुबह ही आपको मोमेंटम दिख गया था और अब तो प्योर प्ले वाले सीमेंट काउंटर्स तो चल ही रहे हैं, साथ ही कुछ काउंटर्स जिसमें रेन इंडस्ट्री जैसे जिसमें सीमेंट और स्पेशलिटी केमिकल सबका ट्रिगर है, उनमें भी अच्छी मूव है। सीमेंट स्पेस से कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा हो? जी, सीमेंट स्पेस में अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा आज मूवमेंट दे रहा है। अपने काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे तेजी एक्सपेक्टेड है और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 68-70 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में, और नीचे सपोर्ट जोन्स है अराउंड 6500 का, तो ये लेवल्स में ध्यान रखते हुए हम कामकाज कर सकते हैं। आगे वेरी क्विकली निफ्टी पर अगर किसी को यहाँ कॉल लेनी हो, अगर आप 18200 का भी लेवल देख रही हैं, तो क्या इसी वीक की एक्सपायरी के लिए इंडेक्स कॉल्स आप प्रेफर करेंगी? इस वीकली एक्सपायरी के लिए जो है 18000 तक के जो कॉल है उसमें हम कामकाज कर सकते हैं। और पूरा इंडेक्स जो हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी भी काफी कूल ऑफ हुआ है, तो इतना ज्यादा बाइंग में हमें जो है एक अपसाइड मूव कैप्चर करना, थोड़ा सा एक ऐसा स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होगा कि हम थोड़े डिप्स में खरीदारी करें। तो 18000 का एक कॉल है जिसमें हम थोड़े डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, और इसमें हमें अच्छा एक अप मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट शिवांगी, शुक्रिया आप आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाजार में तेज़ी के मौके ढूंढने चाहिए, डिक्लाइंस पर आप बाय करें, बुलिश बिट्स लें, ये शिवांगी को लग रहा है। और कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, 18000 के कुछ पास ही है इंडेक्स, और अच्छी स्ट्रेंथ जो आपको देखने को मिल रही है वो ऑटो स्पेस से क्लियरली मिल रही है, और साथ ही ऑटो स्पेस से टेक्नोलॉजी स्टॉक काउंटर्स तेज़ हैं, बजाज ट्विंस तेज़ हैं, HDFC ट्विंस में तेज़ी है, और उसके चलते आप देख रहे हैं कि इंडेक्स ने अपने गेंस को होल्ड करके रखा हुआ है, इनफैक्ट बड़े ही हैं। अब 200 पॉइंट्स का गेन आपको निफ्टी पर दिख रहा है। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे, लेकिन लगातार अपडेट्स और मार्केट पर नजर बनी हुई है, कहीं मत जाए।